एक अमीर परिवार में पैदा हुए एक आदमी के व्यवहार को चुनौती दी जाती है और उसे समय के साथ वापस ले जाया जाता है और स्थिर पुरुषों को धन की स्थिति और करिश्मा के रूप में गुलाम बनाया जाता है, जो उसे प्रभावित करने और डराने की अनुमति देता है। एक रात एक बार में लोगों को आसानी से एक यादृच्छिक महिला के साथ एक पेय मिलता है और आमंत्रित करता है, या अपनी कामुक के अनुपालन से इनकार करने वाली अपनी कार के लिए सबसे अधिक अनुग्रह की आवश्यकता होती है, और महिला बाहर अपने प्रतिष्ठित वाहन के रूप में वह एक राजमार्ग रसिया पर गति करता है। पुलिस अधिकारियों को यह विश्वास दिलाता है कि उसके पैसे का पीछा करते हुए वह किसी को भी रोक देगा। वह अधिकारी को रिश्वत देने में विफल रहता है। पुलिस उसे दूर जाने से रोकती है, लेकिन लापरवाह चालक आंखें मूंद लेता है और जल्दी से गिरफ्तार होने पर अधिकारी पर शारीरिक चोट पहुंचाता है। गिरफ्तार होने पर ग्रीस के पिता पावो हमेशा अपने बेटे के मामलों को निपटाने के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करते हैं। उनके बेटों ने अपने नाम के पावले के लगातार अपमान को अपने टीवी निर्माता दोस्त के साथ तनाव जारी करने का प्रयास किया है, जो उनके तनाव से राहत दे रहे हैं। व्यापार से राहत देने वाले एयर ने अपरंपरागत तरीकों से एक मनोवैज्ञानिक की सिफारिश की है जो आप मदद कर सकते हैं। पिछले साल मनोवैज्ञानिक के रास्ते में अपने बेटों की समस्या के बारे में बताते हैं कि वह इस आदमी को एक डरावनी फिल्म से जानती थी, जिस पर उन्होंने मनोवैज्ञानिक जगह में प्रवेश करने के लिए काम किया था, जिसका वे स्वागत करते हैं। लाइव तो बुरा या ओरिएंट्स नियंत्रण से बाहर अपने बेटे के बारे में गंभीर समस्या पर रहते हैं, अपनी कुछ अपरंपरागत तकनीकों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि अपनी उंगलियों को ऊपर करना। ब्लेयर वह पूछते हैं कि क्या वह अपनी समस्या को हल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। संदेहपूर्ण पावेल कमरे से बाहर निकलता है, बाद में इस योजना को सुने बिना कि रात का प्राणी अपनी कार की खोज में बार से बाहर जाता है। एक तो ट्रक द्वारा ले जाया गया, वह ट्रक की ओर भागता है, लेकिन कोई अचानक उसे गोली मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और एक स्थिर आदमी के रूप में कपड़े पहने जाता है, या स्पष्ट रूप से संदेह नहीं कर सकता है कि वह या तो हो सकता है बहुत नशे में हो या कि किसी ने उसका सामान चुरा लिया हो। एक साथी स्थिर आदमी ब्रश ने उसे चेतावनी दी थी कि किसी का नाम उसे उभरने के लिए समझाने से पहले उसकी तलाश कर रहा है के रूप में, और घोड़ों को काठी करने में विफल रहने के लिए कृष्ण को बाहर निकालता है, क्योंकि उसे बाद में क्षणों के लिए निर्देश दिया जाता है कि भूमि खुद या सूरज घोड़े की सवारी करती है और दिन का अपना घोड़ा बताती है। ग्रीष्म को सौभाग्य से भूमि के मालिक दिमित्री के कदमों में फटे हुए होना चाहिए और दावा करता है कि उसे यह तय करने के लिए होना चाहिए कि कौन अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। विश्वास करें कि यह केवल अमीरों द्वारा एक अजीब उत्सव है, हालांकि उन्होंने अन्यथा साबित कर दिया है जब कानून और स्वामी डेटा के आदेशों को समझाने में विफल होने के लिए कहते हैं कि उनका घोड़ा कहाँ है। ब्रश जाओ जमींदार का पालन करने के लिए ग्रीस को निर्देश देता है और वह करता है जो उसने कहा है कि यह सच नहीं है कि रसिया अपने पिता को अपरिचित मदद के लिए फोन करने के लिए बाहर निकलता है। वह एक नदी में डुबकी लगाता है, केवल एक फिशनेक में फंसने के लिए का खाना बनाना काम को कपड़ों के साथ प्रदान करता है। लेकिन आदमी इस सदी में हर चीज के बारे में शिकायत करता है जिसमें वह फंस गया था। कुछ ही क्षणों बाद वे इन लड़कों के बारे में सुनते हैं जो अभी भी अपने घोड़े की सवारी के लिए खोज कर रहे हैं, लेकिन वह फिर से घोड़े की चपेट में आ गया है, या सोचता है कि यह बस एक बुरा सपना है पहाड़ी से जाते हुए, क्योंकि वह भागे हुए किसानों के लिए अपने सख्त नियम का उल्लंघन करने के लिए निष्पादित होने वाला है, जबकि उसकी गर्दन के चारों ओर रस्सियों से जमींदारों की बेटी आपकी नाव को फांसी को रोकने के लिए ऑफ डे दिन का तर्क है कि यह उसके पिता का आदेश है कि वह अपने भाई अलेक्सी की बुराई को भी टाल सकता है। वह अपनी बहन के अनुरोध को खारिज कर देता है कि वह अपने जन्मदिन के लिए ग्रामीणों को फांसी देने के लिए आपके जन्मदिन को रद्द कर दे। अपने पिता को उन हत्याओं को रोकने के लिए बैग देती है जो मास्टर दिमित्री खुशी से आपको अपने ब्रांडों को बचाने के लिए प्रस्तुत करती है। जीवन प्रशिया ने महिला के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इसके विपरीत ग्रीजर हैरान और स्पष्ट करने में असमर्थ है। खुद जब महिला भागों को धक्का देती है तो एक पक्षी ओवरहेड उड़ जाता है और इसे संदर्भित करता है, क्योंकि मृत्यु का पक्षी एक केबिन में उड़ जाता है जहां एक आदमी इसे पकड़ने के लिए इंतजार करता है। इसे उजागर करना केवल एक लड़के के रूप में तैयार किया गया ड्रोन है। सीढ़ियों से नीचे उतरने वाले पक्षी के केबिन में कुछ भी नहीं होने का पता चलता है, लेकिन नास्तिया लाइफ द्वारा निर्धारित उत्पादन और घोड़ों के रसिया प्रक्रियाओं के अपने पैरों के साथ पावेल करता है कि वह कैसे परिवहन में आता है, समय और दृश्य से अपने ब्रेक के दौरान एक स्थिर पुरुषों में बदल जाता है, जो अभिनेता को अलेक्सी को चित्रित करते हुए अपने घोड़े की ट्रेनर प्रेमिका लिसा को आमंत्रित करता है कि वह उनके लिए अज्ञात जंगल में शामिल हो जाए। निर्माता यहाँ पर हैं, वे माइक्रोफोन के माध्यम से इश्कबाजी कर रहे हैं। अभिनेता को अनायास ही स्क्रिप्ट लेखक के पास एक स्क्रिप्ट एलिसा है जो यह दावा करती है कि उसे एक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह एक अभिनेत्री नहीं है और यह केवल घोड़ों के प्रभारी के रूप में है, और उसके दिमाग पर सब कुछ रसिया अंततः सोचता है कि आप मर सकते हैं। और अब यह है कि क्रूशिया दिवास्वप्न के रूप में कितनी अच्छी तरह से बाधित होता है और उसे सलाह देता है फिल्मों में अपने काम के साथ जारी रखें, जैसे कि ग्रीजर का दावा है कि वह समय पर वापस ले जाया जा सकता है एक कार की चपेट में आने के बाद। सावधानी से नहीं सोच रहा है कि प्रशिया पूछताछ करती है कि वह किस क्षेत्र का उल्लेख कर रहा है। इस क्रूशिया को सुनने का एहसास है कि उसने जो कहा है वह एक प्लॉट खोल सकता है, क्योंकि इस अवधि में अभी तक कोई फिल्म नहीं आई है जिससे डर लगता है कि वह अभिनेता से पूछताछ करना शुरू कर देगा। कॉम्स जब रसिया केवल घोषणा करता है कि प्रशिया को पता नहीं होगा कि वह क्या जिक्र कर रहा है, क्योंकि वह रंगीन फिल्मों के बारे में बात कर रहा है, तो अगले दिन रसिया उठता है कि वह कितना असहज है। दिन ढलते ही धीरे धीरे घोड़ों पर काम करने वाले
गांव में सम्मिश्रण हो जाता है और रात में रसिया की टिप्पणी पर मुस्कुराहट का भोजन किया जाता है जो उस जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। फिर भी वह कुछ याद करता है। ब्रश ने माना कि उसका दोस्त एक महिला को याद करता है, लेकिन रसिया केवल इंटरनेट को याद करता है। अगले दिनों में अपने बेटे से प्रगति देखने के लिए उत्तेजित होता है। अगले दृश्य प्यार की गारंटी देता है कि पिता अंत में सीजन के चरित्र में वृद्धि करेंगे, जो वह उनसे चाहते हैं कि क्षेत्र रसिया एक उल्लास पाता है कि उसके बारे में रोते हुए दूसरों को शादी के दरवाजे की व्यवस्था करने का अचानक निर्णय बड़ा आदमी होगा। आराम से महिला रसिया उसे हर्षित होने की सलाह देती है, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि आदमी शो मैरी मर जाएगा। उस दिन अनुसंधान से पता चलता है कि वह मकान मालिक से चुराया गया चिकन है। अपने दोस्तों के बावजूद सावधानी बरतने या चिकन सूप बनाने के लिए जारी है और इसके परिणाम स्वरूप हर बिट का उपभोग करता है। जब उसे पता चलता है कि मकान मालिक चिकन गायब है, रसिया अपने दोस्त के कारण कबूल करने से इनकार करता है, यह देखते हुए कि उनके बेटे के साथ कुछ भी नहीं बदला है। यह देखते हुए कि उनके बेटे के साथ कुछ भी नहीं बदला है, अधिक निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए प्यार करता है। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि किसी को अपने कार्यों के कारण मरना चाहिए। इस घिनौने या हस्तक्षेप को सुनकर कानून से पूछते हुए कि वह लगातार मौत और हिंसा के साथ सब कुछ क्यों जोड़ता है, उसके अचानक प्रकोप से गार्ड ने पकड़ लिया जब प्यार कबूल कर लेता है कि वह और आखिरी साल पहले शादी कर चुके थे। इस बीच बुश को शो रशिया मिल गया था, जिसमें उनके मनगढ़ंत चोटों की उम्मीद थी कि आदमी को कुछ सहानुभूति प्रदर्शित करने की उम्मीद है, जो कि उनके शो की कमियों के लिए कर्मचारियों के लिए बुरा फटकार के बाद भी उनके पास नहीं है। उसे लाइव के साथ अपना वास्तविक इतिहास नहीं बताने के लिए महिला जवाब देती है कि इस पर चर्चा करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसके साथ संबंध केवल तनाव से राहत के लिए है। जो लिसा को उसके घोड़े पर चढ़ने का हवाला देता है, ग्रीजर या उसके आधुनिक स्टाइल वाले अंडरवियर को नोटिस करता है। वह उस महिला से पूछती है कि उसने बिना सोचे समझे अपना अंडरगारमेंट हासिल कर लिया है। वह महिला स्कर्ट को पकड़ती है, जिससे पता चलता है कि वह अब लिसा नहीं पहन रही है। बिना किसी बदलाव के कुछ दिनों के लिए घास के नीचे अपने अंडरवियर को छोड़ते हुए तुरंत अपने घोड़े के साथ भाग जाता है। जब कर्मचारी सदस्य उन्हें दिखाते हैं कि उनका बेटा है, तो हर किसी के प्रति असंतोष प्रदर्शित करता है। अब लीजा की तलाश में माफी मांगने के लिए ईमानदारी से पढ़ने के लिए लीजा ग्रीजर के प्रति अपने आचरण को पढ़कर माफी मांगता है और महिला कोई शिकायत नहीं रखती है और सूर्यास्त के दौरान उसे माफ कर देती है। लिसा जीने के लिए बात करती है और उससे पूछा कि कैसे वह जानता था कि रसिया उसके प्यार के लिए माफी मांगेगा। वह बताता है कि वह नहीं जानता है और वह केवल विश्वास करता है कि यवोन कंपाला की सारी रात एक पारंपरिक अवकाश प्राप्त मित्र बताते हैं कि वह जो भी खर्च करता है, रात अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उसके साथ रहेगी। जब उत्सव शुरू होता है, रसिया लोगों को झूठ के आधुनिक होने के साथ नृत्य करना सिखाता है और उसका ध्यान आकर्षित करता है, इससे पहले कि वह बाद में झील में खुद को गोल कर लेती, जैसे कि रात को झील पर सहमत शो के साथ देखे गए उसके सबसे प्रत्याशित के लिए तैयार करता है। दूसरी तरफ वह आदमी लिसा के साथ रात का आनंद लेने के लिए इंतजार कर रहा है। आधुनिक दुनिया में अपने जीवन का वर्णन करने के बावजूद धक्का देने के प्रयास के कारण आप अगला के साथ मिलने के लिए सहमत हैं। आप झील पर हैं। रसिया बहुत व्यस्त है। लिसा को कहानियां सुनाते हुए प्रूशिया में उसके नेतृत्व के लिए कुछ इशारे करते हुए बातचीत का विषय है और इस बात पर चिल्लाता है कि क्या वह पहले से ही एग्ल आई अप्रोच आदमी को जवाब दे चुका है कि वह अभी भी नहीं है। उसकी चिंता को देखते हुए कि आप झील में गए होंगे और कुछ भयानक हो सकता है कि खुद को ग्रेसियन को तुरंत डूबने के लिए कुरूप याद करते हुए देखें कि वह आदमी निर्माता के पास आ रहा है। निर्देश है कि मैं डूबने का नाटक करना चाहूंगा। फिर महिला को प्राप्त किया और एक ग्लाइडर ने घर वापस जाने से इनकार कर दिया ताकि आदमी उसे एक परित्यक्त गाड़ी में ले जाए जो महिला को आकर्षित करने में विफल हो। आदमी उसके साथ सोने के लिए उसके मोहक अग्रिमों के बावजूद ग्रीस के बजाय या उत्सव में लौटता है। लिसा की तलाश में यह पता चलता है कि लिसा अब उस पार्टी में नहीं है जहां वह अपनी जगह पर जाती है। उसे निम्नलिखित ग्रीजर खोजने के लिए निर्माता लिसा को सचेत करते हैं और बाकी अभिनेताओं को पता चलता है कि आदमी उसके लिए आ रहा है कि लिजा अपनी पोशाक को कमरे में अभिनेताओं को तुरंत क्यों बदल देती है। झगड़े में दरवाजा रसिया खोलना या टहलने के लिए लिसा ने विपक्ष का हवाला देते हुए मना कर दिया कि उसके नशे में साथी को कंबल में लिपटे एक बहाने के रूप में उसे बीमार पिता होने के लिए तैयार नहीं किया गया था। पिछली रात की घटनाओं के परिणामस्वरूप लाइव आंखों पर कब्जा करने के बाद अपनी कहानी लाइन में बदलाव के लिसा को सूचित करता है। लिसा अब आदमी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इन कारणों से लिसा ने अंततः एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्वीकार किया और जीव की देखभाल अभिनेता विकास कला की काल्पनिक दुनिया में जमींदारों के नशे में और बेटे को छुड़ाने के लिए किया, जो एक कांस्टेबल पर आखिरी बार रौंदते थे। रात मकान मालिक एक विज्ञान परियोजना घोड़े को काठी करने के लिए गुस्से में बंद कर रहे हैं क्योंकि वह अपने बेटे की समस्या को संभालने के लिए शहर जा रहा है। जबकि रसिया ने कहा कि मुझे अलेक्सी पर शर्म आती है। रसिया का संचालन करें और उसे लाइव देखने के बाद एक अच्छा समय देने के लिए भी और बुरा हंसते हुए पावेल मनोवैज्ञानिक से संपर्क करते हुए उसे सूचित करते हैं कि यदि वह एक बुरा काम करता है तो वह अपने रिश्ते को फिर से शुरू कर देता है जिसके वह हकदार हैं। कम से कम प्यार के बारे में पता चलता है कि हाल ही की कार्रवाइयों के रूप में नहीं होना चाहिए, जिसमें उसके द्वारा किए गए कृत्यों से मदद मांगना यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वह शहर से लौटने वाले पावेल से कितना प्यार करता है। मकान मालिक का प्रस्ताव है। ग्रीस या खुद को अपने बेटे के रूप में प्रच्छन्न करते हैं और दोष लेते हैं और दंडित करते हैं कि एलेक्सिस कदाचार के बदले में अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए सजा। रसिया 2 बार 1 दर्जन बार कोड़ा है। इस बीच उसके
पिता केबिन से बाहर आने वाले तूफान अपने बेटों को दुख के दिनों में देखने में असमर्थ होते हैं। बाद में रसिया मकान मालिक की लूट में लौट आता है और मकान मालिक को खोजने के बजाय अपनी स्वतंत्रता के लिए दस्तावेज प्राप्त करता है। रिसा ने एलेक्सी को अपने पिता के कार्यालय की ओर से यह कहते हुए पता लगाया कि क्या सूर्य दस्तावेजों का हो सकता है। अलेक्सी कंसर्ट और आमंत्रित लालच केवल कुर्सी को रोकने के लिए निर्धारित है, जिससे स्थिर गिरने का मतलब है। उग्र अलेक्सी का दावा है कि वह रसिया को गुलाम बनाने से बचने नहीं देगा, क्योंकि उसके समझौते ने आदमी को मारने के लिए तैयार किया था और वह अपना आपा पकड़ लेता था और हवेली को ओवरटाइम के रूप में छोड़ देता था। करीब से वह उसे सिखाती है कि घोड़ों को कैसे संभालना है। उसने उसे पानी लाने में मदद की और वे पहाड़ी पर टहलते हुए एक साथ नौका विहार करते हुए ड्रोन पक्षी को उसके लिसा पर कोई ट्रांसमीटर नहीं होने का नोटिस दिया। उत्पादकों से कोई निर्देश नहीं सुन सकता है कि वह क्या करने का प्रबंधन करता है। यह दावा करके आंखों तक पहुँचता है कि उसने पक्षी को अपने संरक्षक स्वर्गदूतों के रूप में माना है और वह थी स्वच्छ के रूप में विपरीत दृष्टिकोण में एक बच्चा है कि यह हवेली कोलिना के अंदर इंतजार कर रही मौत का पक्षी है जो बदसूरत खेल रही अभिनेत्री का दावा है कि लिजा उद्देश्यपूर्ण रूप से एक भूमिका के लिए भूमि को आकर्षित करती है। वह एटन को यह भी चेतावनी देती है कि उसकी प्रेमिका जल्द ही उस पर दावा करने के लिए क्रीजर का चयन करेगी कि कोलिना केवल परेशान है क्योंकि उसने कभी भी दो अभिनेताओं के आदान प्रदान के साथ और दोनों के साथ खुशी के साथ अपना पल नहीं बिताया था। सड़क पर चलने के दौरान उनके सुखों को याद करते हुए और पत्तियों ने देखा कि परित्यक्त गाड़ी ने उस पर चेक खोलते हुए देखा कि वे अपने प्रेमी लिसा को देखने के अंदर एक अंतरंग क्षण में एंटोन और पोलिना पाते हैं। तुरंत इस समाचार लाइव वायरस के बारे में सीखना छोड़ देता है। दो अभिनेताओं को उनके अव्यवसायिक व्यवहार के लिए 2 दिन बाद रसिया अपने स्वयं के बढ़िया भोजन रेस्तरां को खोलता है। विशेष रूप से लिसा को महिला उदासी या दिनों का अवलोकन करने के लिए यह केवल एक चीज है जिसे मैं रात के आकाश के नीचे महिला को खुश करने के बारे में सोच सकता हूँ। लिसा ने रसिया के कार्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि कैसे उसने खुद को अलेक्सी से पहचाना है। भयानक व्यवहार रसिया निष्कर्ष निकाला है कारण है कि वह इस अवधि के लिए ले जाया जाता है। शायद इस बोध लिसा के साथ एक अलग दृष्टिकोण से खुद को देखने के लिए खुशी से आदमी चुंबन, जबकि इस योजना या परमानंद के पीछे लोगों को भी इस परिवर्तन और उल्लंघनों के रवैये को देखते हुए इस बीच समाप्त की गई अभिनेत्री एक टेलीविजन शो में इस बात पर चर्चा करती है कि रसिया को यातना दी गई है जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह पिछले पोलिना में बंद है। दावा करती है कि पागल आदमी का नेतृत्व करने वाले प्रयोगों में उसके साथ प्यार करने के लिए मजबूर करना और अब उसे सुअरों के साथ खिलाना शामिल है कि प्राधिकरण इस मंडप की जांच कर रहा है कि वह जल्द ही अपनी परियोजनाओं को पूरा करना चाहता है। यह अभी तक का समय नहीं है कि बिना किसी कारण के बोध तक पहुंचने के बावजूद अपनी पिछली योजना को पूरा करने के लिए समय की कमी के कारण अभी भी अर्थहीन है। एक नई विधि जिसमें एक अंतिम लड़ाई शामिल है और एक वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए रसिया के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। लिसा और ग्रीस एक हार्दिक वार्तालाप ब्रश उन्हें टकरा रहे हैं जो आक्रमणकारियों के पास हैं। सभी को उपस्थित होने की आवश्यकता होती है या वे सबसे सुंदर महिला की तलाश में गांव को जला देंगे। उनकी पत्नी होने के लिए आक्रमणकारी नेता ने महिला के पिता को चुना है। उसे बचाने के लिए नेता अपनी बेटी को इस शर्त पर वापस करने की पेशकश करता है कि अगर यह उनका सबसे अच्छा सेनानी है तो पिता और आक्रमणकारी एक पराजित पिता रसिया के साथ युद्ध करते हैं। सबसे अच्छे सेनानी ने चुनौती देने वाले के प्रोस्थेटिक हेड का खुलासा किया कि पिता ने अपनी बेटी के लिए जीवन का आदान प्रदान किया। आक्रमणकारियों ने महिला को उसके पिता की बहादुरी के लिए वादा किया था। हालांकि उन्हें करना होगा एक और दुल्हन की तलाश करें। जब नेता सुअर लिसा से पूछते हैं कि क्या महिला के पास बचाने के लिए कुछ रक्षक हैं, जो हर किसी को रिसा में देखता है जो अभी भी नहीं जानता कि निराश लिसा को क्या करना है। अभिनय आक्रमणकारियों के हाथों यह मानते हुए कि यह उनकी योजना का अंत है। हर कोई खुश है क्योंकि अपनी प्यारी महिला को बचाने के लिए घोड़े की सवारी करते हुए क्रीजर रिटर्न देता है। प्रेमी भाग जाते हैं। उसी समय जब पुलिस इस उत्पादन के प्रभारी व्यक्ति की तलाश में पहुंचती है, यह समझाते हुए कि वे पाब्ले और नास्तिया के लिए एक शादी की फिल्म बना रहे हैं। इस बीच पुलिस ने छुट्टी की शर्म की बात की। घोड़े की सवारी करने वाले खुश जोड़े अंततः एक आधुनिक गैस स्टेशन लिजा की खोज करने के लिए राजमार्ग पर पहुंचते हैं। जब वह एक स्नाइपर द्वारा सोने के लिए गोली मारने के बाद जमीन पर गिर जाता है, जब प्राणी अपने पिता और रूपों को जागृत करता है और वह 3 महीने के लिए एक कंपनी में रहा है, तो एक बदला हुआ आदमी अपने आप को दुहक के साथ घेर लेता है। अपने दिन क्लबों में जाकर ड्राइविंग करता है। शहर में एक रात और क्लब वह पॉलिना के पार आता है और एंटोन माफी मांगने के लिए सामना करता है, जब कारण यह है कि वे नहीं जानते कि वह उसके लिए खेद महसूस करने के बारे में क्या बात कर रहा है। वास्तविक कार्यस्थल के रूप में इनके लिए उसे लाने के लिए अगले दिन पूरे IRS प्रशिक्षण सुविधा पर लिसा देख प्रेमियों भावुक चुंबन कितना वे एक दूसरे को याद करते हैं। वे बाद में पाँव के साथ मिलते हैं, जो अब माफी मांगने के बाद अपनी पत्नी नास्तिया के साथ शादी के बाद की फोटो शूट कर रहा है और अपने पिता के लिए सब कुछ सोच रहा है। 2 जोड़े एक परिवार के रूप में एक साथ एक तस्वीर के लिए पोज देते हैं। एक अमीर आदमी का एक और बेटा अब ऐतिहासिक अवधि का उत्पादन कर रहा है, जो अपनी सामाजिक शक्ति के बारे में फंस रहा है ताकि आदमी के आचरण अनुसंधान खिलौने को बदलने और उत्पादन में सुधार करने में मदद मिल सके। नया जल्लाद